बारे में जो हमारा चैनल हमारा लॉस्ट हुआ था और हम लोग गए थे निशा और फिरोज़ के पास। उन लोगों के बारे में आज हम बात करने लगे हैं। मैंने पहले वीडियो ज़रूर बनाई थी, उस चैनल पे भी बनाई थी और इस चैनल पे भी मैंने बनाई है, क्योंकि मेरा चैनल रिमूव हुआ था। ज़ाहिर है मेरा इतना नुकसान हुआ था, मैंने बनानी ही थी। और इस वजह से मुझे अब वीडियो बनानी पड़ रही है कि जो लोग पहले उन्होंने हमें बहुत कमेंट्स किए थे आप उनके घर गए, आपने ऐसा किया, आपने उनका खा के किया, हराम किया। देखिए जी, उन्होंने हम लोगों से, आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि उन लोगों ने हमारे साथ हमें बुलाया अपने घर। कोई ऐसा तो नहीं अपने घर किसी को बुला लेता ना, आखिर कोई उन्होंने हमारे साथ जो डील की थी उसकी वजह से बुलाया था ना। तो जी वो हमें कहने लगे सारा कुछ हमारे साथ करके फिक्स, कुछ भी नहीं हमें बताया जी, हम सारा कुछ डिटेल से बताएंगे, सारा कुछ करेंगे, हर चीज़ आपको बताएंगे। लेकिन कोई कोई उसने हमें सही रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, जिनकी चैनल के बारे में उस तरह हम उनके घर गए हैं, ठीक है, वीडियोस भी हमारे साथ बनाई है उन्होंने, लेकिन उन्होंने हमें अपना सीक्रेट्स नहीं बताया कि क्या जिसके लिए हम गए थे, जो जो डील हुई थी हमारी उनके साथ। आपको पता है यूट्यूब फैमिली तो अंदर की बातें भी होती हैं, क्या लिया क्या दिया हाँ उन्होंने। जी, तो अब मैं नहीं बताना चाहता क्या लिया क्या दिया उसने। शुरू कितनी हमसे रोज पेमेंट खान ली ने उन्होंने, क्या किया। काफी ज्यादा पेमेंट दी है हमें। हाँ जी, बिल्कुल। और मुझे सिर्फ़ इस वजह पे गुस्सा आया है कि वो लड़की गई है, अभी रिसेंटली वो कराची होकर आई है निशा। वो गई है, जाकर एक वो उसकी जो होने वाली अम्मी है ना, उसका मैं स्क्रीनशॉट लगाऊँगी इधर या इधर। जो मास्क पहन पे उसने 0 सब्सक्राइबर था उसका, ठीक है, कैमरा उठाया, उसने चैनल बनाया, ठीक है। जी, उसके साथ मेरे यहाँ अपने पापा की ये मंगनी करके आई है। मुझे नहीं पता कि इस उम्र में मंगनियाँ भी होती हैं। मंगनियाँ भी होती है इस उम्र में यार। अगर उन्होंने करना है, आपने करना है, सीधा निकाह करो, निकाह करके बात खत्म करो। ये मंगनी बीच में कहाँ, चलो भाई की तो समझ में आती है कि मंगनी है, लेकिन ये बाप की मंगनी किधर से समझ में आ गई। और उसके देखिए जी 3 दिन में उसके 10 के सब्सक्राइबर हुए हैं अभी। और हुए क्या है, क्या वो दुबई गए, दुबई जाके उसने वीडियोस बनाई हैं, घर की छत पे खड़ी होकर उसने मास्क लगा के वीडियोस बनाई हैं, और उसके उसके 10 के सबसे ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। अब ये बताएं कि जो लोग, जिन लोगों से ये पैसे लेते हैं, पेमेंट करते हैं, प्रमोशन के नाम पे ये लूटते हैं लोगों को, उनके ये इमोशन से खेलते हैं। ये जो हुरैन है, जो उसके भाई की मंगेतर है, पहले इसकी दोस्त थी, ये सारा मुझे पता है। इसकी सारी इनकी जो फैमिली है ना, उनको मैं जानती हूँ, उनको मैं चैनल को विजिट करती हूँ, देखती रही हूँ मैंने। जाहिर है मैंने उनको इतना पैसा भरा था, तो मैंने इसका सारा, मैं वैसे भी इन लोगों को मैं शुरू से देखती थी, ठीक हो गया। तो अब उसके पहले जी कितने सब्सक्राइबर्स थे, बहुत कम थे, 400-500 थे, जब वो नेहा की दोस्त। निशा फिरोज का एक और कारनामा, लोगों को लूटने का धंधा ये कब बंद करेंगे। शाउट आउट के नाम पे लोगों से हजारों में लाखों में पैसा लेने के बाद लोगों को चैनल ग्रो करने की ट्रिक्स क्यों नहीं बताते। हर फैमिली इसको बददवाएं क्यों देती है, हर फैमिली इसको गाली क्यों देती है। फिर ये दोनों मियाँ बीवी आके कह देते हैं हमारे नाम पे स्कैम हो रहा है, हमारे नाम पे लोग लूट रहे हैं। आपके सामने यह दूल्हे बाबा की दुल्हनिया वाला शॉट आउट आप सबने देखा। चले लोगों को तो लूटता था, लोगों के लिए गलत बयानी करता था, पर अपने भाई को भी ना छोड़ा। 7 घर तो डाइन भी छोड़ देती है, पर ये कैसा भाई है कि भाई घर छोड़ के गया, किस वजह से गया ये पब्लिक को नहीं बताया। बस ये बताया कि माँ बाप रो रहे हैं, माँ बाप अकेले हैं, माँ बाप को अपने घर ले आया, और फरदौस ने आके सारी हकीकत बयान कर दी। फरदौस ने वो भी कमेंट लाइक की है जिसपे फिरोज को गालियां दी गई। आखिर ये वजह क्या है, इनके पेट का दोजक कब भरेगा। आज की वीडियो प्रूफ सबूत के साथ आपके सामने लेके आई हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ।
और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी आपने वॉइस सुन ली, वो कमेंट भी आपने यकीनन पढ़ लिए होंगे। आखिर ये निशा और फरोज चाहते क्या है? इनके पेट का दोज़ख क्यों नहीं भरता? ये पैसा कमाने में इतने अंधे हो गए कि लोगों को तो लूटते थे, अब भाई को भी गलत मतलब पेंट करके गलत लोगों के सामने पेश करके व्यूज लेने और सब्सक्राइबर लेने से बाज नहीं ये बंदा आया। आखिर 2 दिन में ऐसी कौन सी क़यामत आ गई कि माँ के ऊपर पूरा कंटेंट बना डाला, माँ की शॉपिंग कर डाली। हालांकि 5 मिनट की ड्राइव पे माँ का घर है, पर कल जी पूरा एक व्लॉग बना मम्मा की शॉपिंग, मम्मा के जूते, मम्मा के सूट, और एक सूट ते एक जुत्ती ले आके मम्मा के सिर ते सान किया। वो भी खुला सूट लेके, अनसिला सूट लेके आए। वो तो सिलाते हुए टाइम लगेगा, क्या उस घर में जाके जरूरियात की चीजें नहीं ला सकते थे? आखिर ये लोगों की हमदर्दियां बटोरने के लिए ड्रामा किया गया। और जब फरदौस ने देखा कि मेरे भाई ने मेरा तो जीना हराम कर दिया, लोग मुझे आके गंदी गालियां दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उसने 2 महीने बाद अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की और उसने सब कुछ क्लियर किया, बयान किया कि क्या उसके साथ हुआ, क्या नहीं हुआ, वो किस वजह से घर छोड़ के गया और अपने बाप के साथ वो खाना खाते हुए भी नजर आया। शर्म आनी चाहिए फरोज को कि उसने रिश्तों को भी नहीं बख्शा। अगर 1-2 दिन के लिए अपनी माँ को घर लाया, उस पर भी उसने व्यूज लिए, कंटेंट बनाया, लोगों को रो धो के दिखाया कि अब क्या कर सकते हैं। अम्मी अब्बू अकेले हो गए हैं, अब्बू ऑलरेडी मेरे घर रहते थे और अम्मी और सिस्टर कभी कभी चक्कर लगा लेती थी, दिन में यहाँ होती थी, रात को घर चली जाती थी। अब वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं, उदास हैं, वो रोती रहती हैं, इसलिए मैं उनको अपने घर ले आया हूँ। शर्म आनी चाहिए इस चूहे नुमा आदमी को, डोले शाह का चूहा ये लगता है और हरकतें ये कमीने बंदों जैसी करता है। कल वाली वीडियो में बोलता है कि जो हम खाते हैं वो ही माँ बाप को खिलाते हैं। तो मैं इस बगारत इंसान से ये पूछती हूँ, क्या एहसान करते हो? आज अगर तुम इस काबिल हो तो अपने माँ बाप की वजह से हो। माँ बाप भी तुम्हें वही खिलाते थे जो तुम खाते थे। अगर आज तुमने लोगों को लूट लूट के, लोगों के साथ धोखेधड़ी कर करके, लोगों को शॉर्ट आउट देने के नाम पे लाखों रुपए हड़प करके अपने माँ बाप की एक दिन कफालत कर दी, वो भी कोई तुमने पल्ले से नहीं की, उनका एक कंटेंट बना के तुमने पब्लिक के सामने रखा और पब्लिक की हमदर्दियां बटोरने की कोशिश की, जो तुम्हारा और कल्लो मैना का सारा ड्रामा फ्लॉप कर दिया तुम्हारे छोटे भाई ने। तुमने ये क्यों एक्सप्लेन नहीं किया कि उसकी वाइफ पढ़ती है, पढ़ाई के लिए उसको यहाँ से दूर सफर करना पड़ता है, पढ़ाई के लिए वो सिटी में शिफ्ट हुआ है। तुमने ये क्यों कहा कि छोड़ के वो ससुराल में शिफ्ट हो गया? तुम इतने घटिया और गिरे हुए इंसान हो, तुमने रिश्तों को भी नहीं बख्शा। इससे पहले मैंने एक वीडियो लगाई, उसमें भी मैंने वॉइस चलाई जिसके साथ इन्होंने मियाँ बीवी ने मिलके धोखा किया। आज भी मैंने वॉइस चलाई, उस वीडियो पे मुझे कमेंट आया कि सिस्टर आप झूठ बोलती हैं, आप फरोज और निशा को बदनाम करना चाहती हैं। तो मैं उस बीबी नूं पूछना चाहनी हाँ कि वो मेरी खाला दे धी पुत्र ने या मेरे फर्स्ट कजन ने, मैं उन्होंने बदनाम करांगी? उन्होंने तो छितर उवें ही पैण दे ने, मैनू छितर मारन की लोड़ है? मैं अगर किसी ने यूट्यूबर की आवाज़ बनती हूँ, किसी गरीब बंदे की आवाज़ आप तक पहुँचाती हूँ जिनके साथ धोखा होता है, आवाज पहुंचाती हूँ, तो क्या गलत काम करती हूँ? मुझे समझ नहीं आती कि इनके देखने वालों की, इनकी यूट्यूब फैमिली की कब आंखें खुलेंगी। आज की वॉइस में भी आपने रोना धोना देखा। इस कपल को भी इन्होंने घर बुलाया, शॉर्ट आउट दिया, पैसे लिए और कहा कि आपको टेक्निक बताएंगे, फिर उनका वो चैनल इन्होंने खुद ही सफास्ती से मिटा दिया। अब वो मियाँ बीवी इनकी जान को रो रहे हैं और मैं यहाँ सब ने यूट्यूबरों को ये पैगाम देती हूँ जिनसे इन लोगों ने, मियाँ बीवी ने पैसा खाया, वो मेरे साथ इंस्टा पर राब्ता करें और कितना कितना पैसा खाया वो भी बताए। मैं आपकी आवाज़ बनूंगी और कोशिश करूंगी कि जो दूल्हे बाबा ने कहा था कि जानवर लोग हैं जो हमें देखते हैं, जिनको तमीज़ नहीं है, शर्म नहीं है बात करने की, वो हमें आके बात करते हैं। तो यहाँ मैं दूल्हे बाबा को पूछूंगी, क्या आप लोग हलाल का काम करते हो, बेटियों की नुमाइश करते हो, बीवियों की नुमाइश करते हो, झूठे कंटेंट लेके आते हो शादी ब्याह के इस उम्र में? हालांकि ये अल्लाह अल्लाह करने वाली बाबा जी आपकी उम्र है, पर आपके जवाई राजा ने तो, आपने तो अन्नी मचाई हुई है और अन्नी भी ऐसी मचाई हुई है कि प्रूफों के साथ
आपका असली चेहरा सामने लेके आया और लोग आपको बददुआएं देते हैं, पर आप ऐसे ढीठ हैं कि आपको शर्म और हया नहीं आती। उल्टा आप देखने वालों को, जिनके लिए आप वीडियो बनाते हैं, उनको ही आप बुरा भला कहते हैं, जिनकी वजह से आपके घर के किचन चलते हैं, आपकी याशो इशरत पूरी होती है, आप उन्हीं को बुरा कहते हैं। चले जी, अगर ये सब झूठ है, चले मान लेते हैं कि ये निशा फरोज को बदनाम करने की ट्रिक है, कोई इनको बदनाम कर रहा है, पर शाइस्ता वाला केस आपके सामने है। कितनी देर हुई, क्यों काली मैना अपना मुंह नहीं निशा खोलती, क्यों नहीं बताती, क्यों नहीं उसने अपनी नहीं होने वाली माँ से पूछा, अम्मी जी मेरी अम्मी जी की ये, मेरी अम्मी की वो बात। अम्मी जी ने बाबा जी को ठुड करा दिया, दूल्हे बाबा का बटन भी नहीं लगाया, दूल्हे बाबा भी जवानी की एक सीढ़ी चढ़े थे तो नहीं, अम्मी जी ने नीचे गिरा दिया। तो निशा ने क्यों एक्सप्लेन नहीं किया, निशा ने क्यों क्लियर नहीं किया? इसलिए क्लियर नहीं किया, इसलिए इस घर से आवाज नहीं आई, बात नहीं निकली, क्योंकि ये भी एक शॉट आउट था, शॉट आउट है। एकदम कैसे कराची जाता है एक बंदा, मंगनी होती है, कैसे एक औरत कसमें खा खा के अपने सब्सक्राइबरों को बददुआएं भी देती है, जिसका नाम शाइस्ता है। वो कहती है कि इंशाल्लाह ये शादी होगी, आप सबको नजर कहाँ गई शादी। ऐसे ही ये फैमिलियां रो रही हैं, ऐसे ही शॉट आउट है। इस फैमिली ने ये भी कहा कि वो मास्क लगा के आई और उसको रातों रात 10 से 12 हजार सब्सक्राइबर मिल गए। ये इनकी अपनी ट्रिक होती हैं। अगर उरैन की बात करें तो कहाँ गई मंगनियां, कहाँ गई वो शादियां? भाई की शादी की तैयारी थी। क्या देखने वाले, जो दूल्हे बाबा ने कहा था कि सब जानवर है, क्या जो इनको वॉच करते हैं, जो इनकी यूट्यूब फैमिली है, क्या वाकई जानवर है? कब ये अपनी आंखें खोलेगी और कब ऐसे यूट्यूबरों को सपोर्ट करना बंद करेगी, अनसब्सक्राइब करना इनको शुरू करेगी और इनको इनकी औकात याद कराएगी? लोगों को लूटते लूटते अब माँ को भी कंटेंट बना डाला, बाप को भी कंटेंट बना डाला, भाई को भी कंटेंट बना डाला। ऐसे ही इन्होंने एक ड्रामा किया था, रास्ता बंद हो गया, गोलियां चली। क्या फरोज खुद शिफ्ट नहीं हुआ था सिटी में? फिर फरोज अपने माँ बाप को छोड़ के नए घर में नहीं शिफ्ट हुआ? अगर भाई ने अपने कैरियर के लिए, अपनी आने वाली औलाद के लिए कोई कदम उठाया तो भाई माँ बाप को छोड़ गया। घर का बड़ा बेटा तो यही था ना। इसने कितनी घटिया बात की कि जो हम खाते हैं वही हम अपने माँ बाप को खिलाते हैं। क्या वो इसके माँ बाप हैं या इसके घर के पालतू कुत्ते हैं जिनको ये वही खिलाता है? क्या एहसान करता है उनको खिला के? क्या माँ बाप ने सारी जिंदगी इसको नहीं खिलाया? आज अगर ये चूहा फरोज है तो किसकी वजह से है? आज इसकी पहचान है तो उसी पुराने घर से इसको लोग देखना शुरू हुए थे। अपनी बीवी को इसने कैश करवाया, इसने यूट्यूब उर्दू पॉइंट वालों को इंटरव्यू दिया, इसने कहा यूट्यूब पे कामयाब होना है तो अपनी बीवियों को चैनल पे ले आओ। बीवी को तो कामयाब कराया, फिर सालियों के नाम का भी पैसा खाया, सालियों के नाम की भी भीख इसने उठाई। शॉर्ट आउट के नाम पे कई फैमिलियों को इसने धोखा दिया, जो गाया बगाया मैं प्रूफ और सबूत के साथ आपके सामने लेके आती हूँ। कब आप लोगों की आंखें खुलेंगी और कब आप ऐसे गरीब लोगों की इमदाद करेंगे? ना कि ये जो पुराने यूट्यूब के खिलाड़ी हो चुके हैं, जिनको पता है कि कुछ भी हो जाए लोग हम पे अंधाधुन एतमाद करते हैं। खुदाया अपनी आंखें खोलें और मुसलमान होने का फर्ज अदा करें। ना इन लोगों को इतना परवान चढ़ाएं जिनकी नजर में माँ बाप की इज्जत भी एक कंटेंट बन के रह गई है। क्या इसके माँ बाप इतने बूढ़े थे कि जिनको ये अपने घर ले आया? अम्मा जी की यहाँ मैं एक तस्वीर लगाऊंगी, अच्छी खासी यंग नजर आ रही है, बाप भी अच्छा खासा है। दादी दादे को बेटे की जरूरत थी, बेटा आके इधर बैठ गया। क्या अब बूढ़े दादी दादे को अपने बेटे और बहू की जरूरत नहीं? आपको याद होगा कि कल्लो निशा जब ईद का काली मैना व्लॉग बनाने गई थी तो दादी ओजरी पका रही थी, तो ये भी एक कंटेंट बना के ये ले आए थे। क्या दादी की उम्र है इस उम्र में खाना बनाए, सारे घर के दरवाजे बंद करें, लाइटें जलाएं, लाइटें बंद करें? शर्म आनी चाहिए इनको। लोगों को तो लूटते थे, अब रिश्तों को बेचना शुरू कर दिया, रिश्तों को गलत आप लोगों के सामने लाके खड़ा कर दिया। और फिर फरदौस ने दिया आके मुंह तोड़ जवाब। फरदौस ने फरोज के बारे में बात करना भी पसंद नहीं की, नाम लेना भी पसंद नहीं किया। हाँ, उस कमेंट को जाके हार्ट उसने जरूर दिया जिसमें फरोज की माँ बहन एक की गई, फरोज को गालियां दी गई, गालियां दी, उसको लाइक किया।
आप यहाँ ये भी देख लें कि जब रस्ते वाली इन्होंने एक वीडियो क्रिएट की थी, एक ड्रामा क्रिएट किया था, तभी से दोनों भाइयों का इख्तलाफात शुरू हो गए थे जब फरदौस की शादी हुई थी। मुझे ऐसे लगता है फरदौस को फरोज से प्रॉब्लम है, ना कि अपने घर वालों से। अगर उसने अपनी बीवी की पढ़ाई के लिए, और उसने ये भी कहा कि एक गुड न्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, इसका मतलब है कि उसके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है जिसके कैरियर के लिए उसने सोचा और अपनी बीवी की पढ़ाई के लिए वो सिटी चला गया। इस बंदे ने इतना झूठ बोला कि वो ससुराल चला गया, घर वालों को छोड़ गया, मैं घर वालों को अपने साथ ले आया। ओ भाई 5 मिनट की ड्राइव पे तो तुम इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? और जो कल तुमने शॉपिंग का व्लॉग बना के निशा ने अपने चैनल पे अपलोड किया कि अम्मी दुबई तू लंदन आई सी के सामान होते छड़ आई तो तू जाके ले नहीं सी जाता नवा सामान लेंगे, क्यों लोगों को चे बनाते हो, क्यों लोगों को पागल बनाते हो? और बहन भाइयों, रिएक्शन चैनल वाले गाया बगाया प्रूफ सबूत के साथ आपके सामने वीडियोस लेके आते हैं। कब आपको होश आएगी और कब आप ऐसे धोखेधड़ी वालों से अपनी जान छुड़ाएंगे? और जो बेचारे धक्के खा रहे हैं, जो एक टाइम की रोटी खाने से आवाज़ार है, उनके चैनलों को सपोर्ट करेंगे, नए को मौका देंगे तो पुराने से जान छूटेगी। नए की कहानी दुख दर्द सुनेंगे तो पुरानों से आपकी जान छूटेगी। इस बंदे ने सालियों के नाम का भी पैसा खाया, सालियों को चैनल बना के दिए, इवन के यहाँ तक के मिंटू फैमिली के साथ मिलके ये लाइव टिकटॉक पे डबल टैप करवाता रहा, अपना और अपनी बीवी का मुंह काला करवाता रहा। वहां लोगों ने इसको घास नहीं डाली, जूते की नोक पे रखा, ये वापस फिर यूट्यूब की तरफ दौड़ा। जब ये यूट्यूब पे गायब हुआ था तो व्यूज गिर गए थे, फिर ये शाइस्ता वाला कंटेंट लेके आए। आपने देखा ये इतना चालबाज शख्स है कि कराची ये साथ नहीं गया था, क्योंकि उसको पता था ये एक भारी रकम ली गई है और इसका 1.5-2 महीने बाद डी एंड होगा, तो मैं क्यों इस स्कैम में साथ जाऊं या ये काम करूं। बीवी को टिकट करवा के भेजी, दूल्हे बाबा आए पंजाब में, बेटी को लेके गए, एक पूरा ड्रामा किया और शाइस्ता आपके सामने है। एवं ये पब्लिक जिनकी मैं वॉइस चला रही हूँ, जो प्रूफ सबूत के साथ ये चैनल पड़े हुए हैं, जाके देखे आपको नजर आएगा। क्यों काली मैना ने आवाज नहीं लगाई, क्यों दूल्हे बाबा ने नहीं रिश्ते के बारे में बताया कि क्यों रिश्ता टूटा? क्योंकि रिश्ता हुआ ही नहीं था। हम पहले दिन से चीख चीख के बता रहे थे, आखिर वो ही हुआ। अब शाइस्ता क्या बेच रही है? पागल भाई को अपने दर्द दिखा रही है। और कल वाले व्लॉग में तो वो प्रैंक लेके आ गई थी और भतीजे से प्रैंक करवाने के चक्कर में थी। लोगों ने नीचे लिखा हुआ था बोरिंग व्लॉग, क्या देखने जाते हैं? अब दूल्हे बाबा के साथ तो उसने इनकार कर दिया, रिश्ता उसने तोड़ दिया जो रिश्ता था ही नहीं। ऑलरेडी वो मैरिड है, बच्चा है उसका। ये सब एक ड्रामा था। कितना आप लोग चे बनेंगे और कितना हम आपके सामने प्रूफ लाएं कि आपकी आंखें खुलेंगी। अब तो खुदाया अपनी आंखें खोले, लोगों का रोना धोना सुने और भाई के कमेंट बॉक्स में जाके देखे कि भाई ने हर उस चीज पे आड़ दिया है जिधर फरोज को गाली पड़ी है, जब घर वाले ही क्लियर करने लग पड़े हैं। और आपको क्या प्रूफ चाहिए? ये मियाँ बीवी वो हैं जिनका पेट कभी नहीं डॉलर से भरेगा। इनकी हब्स बढ़ती जा रही है और ये लोगों को लूटते जा रहे हैं। अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे और माँ बाप और रिश्तों की इज्जत करने की इनको हिदायत दे। आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो शालो। और ये भाई का जो ड्रामा खेला, जो उसको डिग्रेड किया आपके सामने, इसके बारे में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।